तीन बातें हमरू ले जाओ। कहती क्या है? कहे मोर तीन बचन गठियायो, अरे तीन बचन गठियायो, तबई दुल्हा जायो विदेशवा। पहला काम जुआ जुआरी, शहर में जुआ स्वामी बहुत हुए थे। जुआ जुआरी के पास न जायो, जुआ जुआरी के पास न जायो, पास न जायो। स्वामी पहला काम कि शहर में जुआ बहुत होता है, जुआ जुआरी के पास न जायो। और दूसरा काम, मैं खाने में न बोतल लगायो, मैं खाने में न बोतल लगायो, मैं खाने में न बोतल। क्योंकि समाज में आजकल ये दारू बहुत चल रही है, तो स्वामी जुआ जुआरी के पास न जायो और मैं खाने में न बोतल लगायो। और नहीं जो समझो कि जिंक में जानकी बसियो, बिक्सी में भगवान और बियर में ब्रह्मा बसियो, देसी में हनुमान, तो फिर मामला न बन पाई। कहा अरे रंडी से आंख न लड़ायो। तीसरा काम, अरे रंडी से आंख न लड़ायो, तब दुल्हा जायो। कहा कि जुआ जुआरी के पास न जायो, मैं खाने में न बोतल लगायो, और रंडी से आंख न लड़ायो, तब दुल्हा जायो। कहीं ठीक तुम्हारी तीनों बातें मंजूर। उठाया अपना झोला, स्टेशन पर टिकट कटाया, बॉम्बे के लिए रवाना हुए। और बॉम्बे में उनके दोस्त थे, अपनी फैक्ट्री में रख लिया और 10,000 रुपया महीने का पगार बन गया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब बीते, लौट करके वो नहीं आया और पैसा बराबर डाक के द्वारा भेज रहा है। और डाकिया आता है, पूछता है मोती का घर कौन है। जिससे दुल्हन पैसा पाती है अपने पति के बताए रास्ते पर, क्योंकि पति ने बताया है कि बनायो बाग इनारे सुंदर एक ललनवा, और ये मनवा बचायो सुंदर। आज वो काम शुरू करती है। सबसे पहले महल बनवाया और पैसा बराबर उधर से भेज रहा है, और कोना जगतिया बंधवा दिया, बाग भी लगवा दिया। साल 2 साल बीत गए, लौट करके जब नहीं आया तो दुल्हन विचार कर रही पैसा तो बराबर आ रहा है, सारे काम पूर्ण हो गए। 2-3 साल हो गए, हमारे स्वामी अभी वापस नहीं आए, और मैं कैसे उन्हें संदेह दूं, क्योंकि एक कमी रह गई, अभी हमारे पुत्र नहीं हुआ। तो विचार करती है, लेकिन तब तक कि सावन का महीना लगा तो गांव के प्रधान जी की लड़कियां झूला झूलने के लिए चली, तो वो दुल्हन बड़ी उदास खड़ी है, यही सोच रही है। वहां पर जिस समय पहुंची तो आज देखिए मुखिया की बेटी कहती क्या है उससे, हाय 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 काहे भाजी से भाई थोड़ा धीम रखा करो इधर।
कहा कि तुमसे और भैया से क्या हो गया जो तुम्हें धोखा दे के वो परदेश चले गए। रोने लगी दुल्हन और कहती क्या है, आय हाय हाय तनी बड़े लायक पट्टी मास्टर आए आए कि हम बिरहीन के बहुत कलसावा पिया परदेसवा गइले जयराम भैया जी की ओर से 51 रुपयों का दान है और हमारे भगवती मिस्त्री जी की ओर से 51 रुपयों का दान है। बाबा साहब सदैव करे कल्याण है, बोलिए सच्चे दरबार की। आए हम बिरही के बहुत कलसावा पिया परदेसवा गइले हमारे बहिनी के बहुत कलसावा पिया परदेसवा यही मैं सोचती रहती हूँ कि कब हमारी साली घर को आ जाए कि हम का निस दिन रहाई साला या परदेसवा आज वो दुल्हन रोती है लेकिन रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला। तब फोन नहीं रहे कि फोन कर दिए चले आओ, डाक द्वारा मामला था। तो आज दुल्हन विचार करती है कि सारे काम तो हो गए लेकिन हमारे स्वामी कह गए थे कि जब पुत्र होगा तब मुझे संदेश देना, खत लिखना। तो आखिर पुत्र कैसे पैदा हो, विचार करती है। और उसके बाद इलाहाबाद का जिस समय मेला लगा और हर गांव से लोग बहुत जने जाते हैं, आ जाओ। कुछ जने गए तो हुए तरीके जो न भीड़ रहे कि नहाइबे नहीं भी ऐसे तरीके। तो देखिए आज जब इलाहाबाद को सभी लोग रवाना हुए तो वह बुढ़िया अपने सास ससुर मतलब वह दुल्हन अपने सास ससुर से कहे कि अम्मा हमारा दिल कहा था महू चली जाई गंगा नहाए। कहीं जाओ बिटिया, पैसा तो आप कौनो कमी है नहीं, अब पैसा तुम्हारे स्वामी भेज रहे हैं, जाओ गांव से बहनी दीदी हो रही बहुत जनी जाओ चलिए जाओ। महीने तनख्वाह नहीं सही है सही। और चल दिए जब तो दुल्हन भी अपना तैयारी बना करके चलती है। आगे पैदल रास्ता रहे, आगे आगे बुढ़वा जाए, उसके पीछे जवान आदमी, उसके पीछे बुढ़िया मेहर हुए तक फिर बीचा जवानी मेहर हुए लगी, सब जा रही है लाइन से। उदयराज पीछे से बूढ़ा थोड़ी दिल की रहे उदयराज हाँ सिसवारा गांव। और हमारे उदयराज भैया जी जो सिसोरा की पावन धरती से समाज में उपस्थित हैं, 51 रुपयों का दान है। और बाबा साहब सदैव करे कल्याण, बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन बाबा साहब तभी कल्याण करेंगे जब बाबा साहब की बताए हुए रास्ता पर आप लोग चलेंगे। तो देखिए उमेश चंद्र गांव के 50 रुपए। और हमारे उमेश चंद्र भैया जी इसी गांव से 50 रुपयों का दान है।
बाबा साहब सदैव करे कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की। तो आज जिसमें आगे से एक जनी बूढ़ा निकल के कहने बहनी हो रही ऐसे चलिए कुछ गावत बजावत चलो, तो मेहरून के गाना में कोनो लेखक नहीं, तो बूढ़ा सोची ना इससे न गई है, जैसे हमारे में इतने जने आए हैं, सबसे पहले आप कहा हम शुरुआत कर दे, अब सबके मन तो करत हुई कि रहते मुँह गाय ले। तो आज देखिए, अरे तुमका बदल करने कैसे दो छोरी बेटे हुए होश गावा यहाँ तक आए गए रहे हैं। तो कहने का मतलब जब रंग चढ़ता है तो बूढ़ा मैया सोच रही है कि अगर पीछे वाले इनका रंग न चढ़ाई पे पहले ही न गई है। हुआ क्या, ला भैया तुम्हारे वो वाह, तुमको तो जनते रही। और हमारे राहुल भैया जी जो ददरौली के वासी निवासी हैं, और भैया जी की ओर से 21 रुपयों का दान है। बाबा साहब सदैव करे कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की। आज आगे से बूढ़ा मैया गावे लागी, और औरतन के गाना में क्यों लेखक नहीं होता है। और हमारे अजय बाबू गौतम जी इसी गांव से 20 रुपयों का दान, और बाबा साहब सदैव करे कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की। तो तुम्हारी दिन की जो नहीं रहे आगे से सोची कब कुछ रंग चढ़ाई गावे लगी। का गई कहे उड़ते चिड़ैया काहे मारो भाई बनाओ, उड़ते चिड़ैया काहे मारो भाई बनाओ, उड़ते चिड़ैया काहे मारो भाई बनाओ। यही दिन नहीं गए कहीं मारो भाई कोठा पे मरलू परोठा पे मरलू, कोठा पे मरलू परोठा पे मरलू, कोठा पे मरलू परोठा पे मरलू। मुला खिड़की और बढ़ा लो, मजे बढ़ाओ करो। अरे खिड़की के बीच काहे मारे भाई बनाओ, खिड़की के बीच काहे मारो भाई बनाओ, खिड़की के बीच काहे मारो भाई मारो भाई बनाओ, हो मारो भाई बनाओ, मारो भाई बनाओ, हो मारो भाई बनाओ। अरे उड़ते चिड़िया मारो भाई बनाओ, उड़ते चिड़िया काहे मारो भाई बनाओ। आज इतना गाते बजाते हो जैसे बूढ़ा मैया रंग चढ़ाए, जैसे पीछे वाली शुरू करते हैं गावे लगी। और इनके गाना करो लेखक तो रहे नहीं गावे। अरे झलरी के तरे तरे, झलरी के तरे तरे जे हमारी मैया, झलरी के तरे तरे जे हमारी मैया, झलरी के तरे तरे जे हमारी मैया, जे हमारी मैया, जे हमारी मैया हो, जे हमारी मैया, झलरी जे हमारी मैया, झलरी के तरे तरे जे हमारी मैया, झलरी के तरे तरे। इसी प्रकार से आज गाते बजाते हुए जिस समय इलाहाबाद प्रयागराज गंगा के तट पर पहुंचे, तो सब और हमारे महराम भैया जी की ओर से 20 रुपयों का दान है। बाबा साहब सदैव करे कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जिस समय इलाहाबाद को पहुंचे तो वहां पर देश विदेश के लोग नर नारी आए हैं। तो जो इलाहाबाद की नारियां हैं वो वहां पर बैठी और एक गीत गा रही हैं। क्या गीत गा रही हैं? कहिया बाबा कची कलिपाती गाँव में हर हम बाबा के चिकन पाती, हम एक चिकन पाती हुए थे वो कतूर के हलवाई लोग पेड़ा तक बनावत दादा दही के छापत है नहीं।
लेकिन मेरे गाँव है कि अम्बवा कची कलिपाती छयल कौनौ दूर न पावे अम्बवा कची कलिपाती छयल कौनौ दूर न पावे अम्बवा कची कलिपाती तुर न पावे हो तुर न पावे तुर न पावे हो तुर न पावे अरे अम्बवा कची कलिपाती छयल कौनौ दूर न पावे और इसी बीच में हमारे जसकरण भैया जी इसी गांव से 50 रुपयों का दान है और बाबा साहब सदैव के कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे सुनील गौतम भैया जी जो दरौली की पावन धरती से 20 रुपयों का दान है बाबा साहब सदैव करे कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। वहां पर नाना प्रकार से औरतें हैं आज जमगढ़ वाली गा रही हैं हाय 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 कि गोरी कहाँ गंगा नहाई बला मोहम्मद काले चल घोरैया कौन गावत है ठाढ़े रहा मुरली वाले ऐ गगरिया घरे धई के कुजनी गावे कि दुल्हा कया जब पढ़ैया हमार कान पासा गदाएंगे नाना प्रकार से हुआ गाना हुए लाग लेकिन वह दुल्हनेवा का काम करिस जी के पति परदेश बसे हैं कमी लड़कक रह गए तब तक पति यही है ना जब तक लड़का न हो अपनी बात से न बक दो। देखिए वो दुल्हन करती क्या है इधर गंगा जी के घाट पर आज गीत गवनाई औरतें गा रही हैं लेकिन उसने तुरंत टिकट कटाया और जिस एड्रेस पर पैसा भेजा था उसी एड्रेस के द्वारा स्टेशन पर टिकट कटा करके और दुल्हन चल देती है और जब चल देती है तो विचार करती है ट्रेन में बैठे बैठे क्या कि जबरेलिया गरदा उड़ावई अरे जबरेलिया गरदा उड़ावई तब सुधिया बालम के आवे जबरेलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के जबरेलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के ओ बालम के आवे मोरे बालम के आवे बालम के आवे सागम के आवे जबरेलिया अरे जबरेलिया भैया जबरेलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के जबरेलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे जबरेलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे चारि महीनावा जाड़ा के दिनवा चारि महीनावा जाड़ा के दिनवा चारि महीनावा जाड़ा के दिनवा जब कोई रजैया जब कोई रजैया बढ़ावे तब सुधिया बालम के जब कोई रजैया बढ़ावे तब सुधिया बालम के जब कोई रजैया बढ़ावे तब सुधिया बालम के आवे मोरे साजन के आवे बालम के आवे मोरे साजन के आवे जबरेलिया अरे जबरेलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे जबरेलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। इसी प्रकार से गाते बजाते हुए मन में विचार करते हुए जिस समय बंबई को पहुंची तो विचार करती है कि बंबई कोई गांव तो है नहीं कि पूछ लेंगे हमारे स्वामी कहाँ हैं। ये भी विचार करती कि कपड़े के मिल में है लेकिन बंबई में बहुत सी कपड़े की मिलें पाई जाती हैं। तो सोच विचार करके अनपढ़ दुल्हन थी इसलिए उसने किया क्या कि एक चौडगरे पर पहुंची और एक पान की गुमटी किराए पर ले लिया और जब पान की गुमटी किराए पर लिया तो साज करके दुकान बैठ गई और उसके पान में दादा एक खासियत है। दुल्हन विचार करती है कि अगर ये समाज बड़ी गंदी है अगर अच्छी बात है अगर लड़का तुम्हारा मास्टर हो जाए तो पेपर में निकली जो कोई पढ़ी वहां जानी
दादा। लेकिन अगर कहूँ लड़का तुम्हारा गलत कर डाल रहे तो सवेरे बड़ी बड़ी हेडिंग में छप के आई। स्टेटस तो लगवाई करी, वो तो मोबाइल वाली बात है, लेकिन पेपरों में बड़ी बड़ी हेडिंग में। तो आज वो दुल्हन विचार कर रही कि अगर अच्छी बात है तो जल्दी फैली ना, अगर बुरी बात है तो जल्दी शहर में फैली, और जब जल्दी शहर में फैली तो जल्दी हो सकत हमारे स्वामी से मुलाकात हो जाए। तो पान लगाती है, लेकिन पान में एक खासियत है क्या, एक हाथ से पान पकड़ाती है, लेकिन दूसरे हाथ से पराये मर्द की अंगुरी दबाती है। और अंगुरी किस लिए दबाती है, वो सोचती है कि अगर अच्छी बात है पान में कोई हमका जारी न प्रचार हो ही न, अंगुरी अगर दबावे लागत तो जल्दी प्रचार हुई। हुआ क्या, आज जैसे पान पकड़ाती में जरा से ऐसे जो नहीं की, और जब ये मामला हुआ तो उसकी दुकान पर लाइन लागेला। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, जज साहब, हमारे साहेबन के लाइन लाग के पान बिकाए। और धीरे धीरे पूरे बंबई में ये सोहरा हो गया कि एक नई नई बराइन आई है, नई नई नवेली दुल्हन है, और चौडगरे पर पान की गुमटी खोले हैं, एक हाथ से पान पकड़ाती है और अंगुरी भी दबाती है। एक दिन हुई दोनों दोस्त जिनकी दुल्हन थी, उन्होंने सुना, जब उनके दोस्त रहे दोनों जने कहने चलो आज हम हो तुम दबुआए। एक दिन सुबह बात रही, छुट्टी थी, और हुआ क्या, दोनों जने धरिन कांधे फाड़ साहब, कांधे फाड़ धरिन चल दिन, तो एक गीत लग गई, आई रही 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 कि अब किलसावल मासढ़वाइने, अरे हमका घर बुलवायो ना, अब किलसावल मासढ़वाइने, हमका घर बुलवायो ना, अब किलसावल मासढ़वाइने, हमका घर बुलवायो ना, घर बुलवायो ना, सढ़वाइल घर बुलवायो ना, हो घर बुलवायो ना, ओ हमका घर बुलवायो, हम सावन मास सढ़वाइल, हमका घर बुलवायो, इसी भाव में कि अपने दुल्हा तेरे कारणवा, अरे अपने सजना तेरे कारणवा, बड़ी बरैलिया बनी गई ना, अपने सहारे कारणवा, बड़ी बरैलिया बनी गई ना, अपने सहारे कारणवा, बड़ी बरैलिया बनी गई ना, हो की गोरी बरैलिया बनी गई ना, हो गोरी बरैलिया बनी गई ना, अपने दुल्हा तेरे कारणवा, गोरी बरैलिया बनी गई ना, जहाँ पर रहले उनके सजनवा, अरे सज कई बैठी नारी, ओ रामा सज कई बैठी नारी, ओ रामा सज कई बैठी नारी, मुख में ताबे बनला बनवा, मुख में ताबे बनला बनवा, गोरी बरैलिया बनी गई, मुख में ताबे बनला बनवा, गोरी बरैलिया बनी गई, मुख में ताबे बनला बनवा, गोरी बरैलिया। आज दोनों जने बड़े कांधे हाथ धरे प्रधान जी और पहुंचे आए,
और दुल्हने वो सोचत है कि दुल्हा हुई है सड़क पर लखत हुई है राजा हुई है सड़क पर लखत हुई है दुल्हा हुई है सड़क पर लखत सैया हुई है राजा हुई है राजा हुई है सैया हुई है सड़क पे लखत हुई है सैया हुई है सड़क पर लखत हुई है सैया हुई है सड़क पर लखत और हमारे राम नरेश भैया जी श्री गांव से 51 रुपयों का दान बाबा जी सदैव करे कल्याण बोलिए साचे दरबार की सैया हुई है सड़क पर लखत हुई है गले डारे रुमलिया हंसत हुई है गले डारे आज दुल्हनेवा देखे तब तक के दूर की आज उदया हमारे स्वामी आए रहे हैं झट से जो लाइन लाग रहा है कैसे भैया हो रहे हो तुम थोड़ा बगल हो जो दो जने पीछे आ रहे हैं सबसे ये हमारे पुरान ग्राहक का है अरे जिनके हमका जरूर रहा मिल गया पान बिकाए चाहे और जब आए तो वह उनका तो पहचानते रहे कि हमारी स्वामी आए कैसा पान कही हो राजा और जैसे राजा कहे तैसे जैसे जाड़े में आदमी के रोमा खड़े हो जाते हैं वैसे उनके फरफराए के रोमा खड़े हुए गए उनके जब दोस्त रहे कहीं कहा बात यार बड़ी देर लगाए हो कहीं यार यार हमका राजा कहा है वाह काढ़े वहां गौने वाली साड़ी पहने गौने वाली साड़ी वह लाल लाल तब पूरा देही लाल कभी ने झूमड़ी भाव लगा लिया यहाँ पर एक मास्टर आई रही 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 अरे नहीं ना कजरा मारई नजरा और गलमा गजरा महकाए दुल्हा का तब घूंघट लटकाई ले आवत जात है जब दुल्हा तब घूंघट लटकाए वह घूंघट काढ़े तो जब राजा कहे शंका बन गई उनके तो उनके दोस्त रहे जब उन्होंने कहे भैया हमका पान खवाए दियो हम चली और तुम अपन समझ बूझ के आवा के हो वो तो चले गए जिनकी दुल्हन थी वो रुकी गए और जब रुक गए प्रधान जी तो उससे पूछा था तुम्हारे साथे कोई और है तो वह दुल्हन कहे ना बाबा हमारे साथे कोई नहीं अरे 12 साल हो गए हमारा आदमी मरीगा मेरे वह कहे कि 12 साल हो गए हमारा आदमी मरीगा आदमी वो कहे तो हमार तुम्हार बात धरी बनी धरी कहे 12 साल हो गए तुम्हारा आदमी मरीगा और 12 साल हो गए हमारा मेहरुआ मर गए तो दुल्हनेवा कहे ना बाबा परदेशियों से नाखियां मिलाना और परदेशियों को एक दिन है जाना तुम लोग परदेशी हो दगा देकर के चले जाओगे कहे नहीं विश्वास करो तो कहा विश्वास तभी होगा जो जहां पर दुल्हन थी उससे कुछ ही दूर पर ऐसे बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी थी और जिस समय बाबा साहब की प्रतिमा को दुल्हन नजर पड़ती है तो कहा चलो बाबा जी के सामने हम लोग कसम खाएंगे कि आप हमें धोखा नहीं देंगे तो चल दिया और जिस समय चली तो देखिए हुआ क्या हाय 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 अरे धीरे तो धीरे दादा चल रे रानिया धीरे तो धीरे दादा चल लागी रानिया मनवा मा करई बेकार
पहचान नहीं पाए जाने तो नहीं कोई हम करे सजनावा घुमटा का दिया उधार जी अरे जाने तो कोई नहीं मोरे रे सजनावा तेरे घुमटवा खोल दी और जैसे घूंघट खोलिस तब देखिन कि अरे या तो हमारी मेहरुआ दिन के सेम टू सेम, लेकिन फिर विचार करते हैं कि वह हिया कहाँ आ जाई, अनपढ़ मेहरुआ हिया कहाँ आ जाई। गए लाओ हरनाम बाबा बड़ी देर बाद आई वो तुम तो लेके आए अरे एक आधी नोटे दिखाए होती दिन की कटपिस बसी गीत के बाद कि पहले तो यार हरनाम बाबा अरे जाओ कहा बताइए। और हमारे हरनाम बाबा जी जो गदरौली की पावन धरती से समाज में उपस्थित हैं, 51 रुपयों का दान बाबा साहब सदैव करे कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की। आज देखिए होता क्या है, आज दुल्हन जिस समय बाबा साहब के मंदिर के करीब पहुंची तो वे कहीं ऐसा है हम ये खड़े हैं, तुम जाओ अपन अगरबत्ती धूप बत्ती लगाए के बाबा साहब के पास और लौट के आओ। वे तो खड़े रहे बाहर, दुल्हने वहां अंदर गए, बाबा साहेब से कहिस बाबा साहेब तुम्ही ने तो मुझे जीवन दिया है, लेकिन इतनी समय मेरी इज्जत रखो। तब देखिस कहा कि बाबा साहेब के मंदिर में एक तांबे का सिक्का पड़ा रहा है, वो तांबे का सिक्का उठाए के दुल्हने वहां बाहर निकली, कहीं जयमाल अब डारी, कहीं जयमाल का डरी हो तुम गए नहीं। और वहां पर न जाने बाबा जी की प्रतिमा से कौन शख्स निकला और मुझे एक ये देखो तांबे का सिक्का दिया और कहा कि बिटिया बियाह तबे के हो। कहीं कब, कहीं जब गरमाए के जो तांबे का सिक्का इनके दू जगह धैले हो, तो कहीं कहाँ कहाँ, तो कहीं बताई नहीं, एक चुतरे पर और एक पुट्ठा पर। कहीं जू कहाँ हुई, कहीं वही दुकनिया गैस धरी है, चलो तो चल दे। फिर अब दुल्हनेवा कहीं जान लियो हमार तुम्हार ब्याह होगा और तुम अपन सुमुल्ले कपड़ा निकाल के और लंबे लंबे यही गुमटी में लेट जाओ। अब धरिस पैसा गैस पर, और धरिस पैसा गैस पर तो एक तर्ज लग गई, हाय 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 अरे हमारे पैदे राजा हीला जड़ाइला, हमारे पैदे राजा हीला जड़ाइला, हमारे पैदे राजा हीला जड़ाइला। ओ उड़ली आई उड़ली अरे उड़ली लहरिया मोर झुलनिया उड़ाइला, हमारे पैदे राजा हीरा अब तक के पैसा खूब लाल लाल तांबे पैसा होगा, चिमटा से पकड़ के मेहरेवा उठा के अब पुट्ठा पर धर दे, भैंसा हसदाग दिन गे पूरी देही नहा झार उठी, कहीं चुप्पे भई पहुड़े रहो, एक जगह और धरे फिर पैसा गैस पर धरिस और अग्नि मैया से क्षमा मांगती कि हे अग्नि माता मुझे क्षमा करना, क्योंकि एक पतिव्रता नारी का यह धर्म नहीं कि जिंदा में अपने पति को आग दे। रो करेगा और देखिए माता जी की ओर से 20 रुपयों का दान है और बाबा साहब सदैव करे कल्याण बोली सच्चे दरबार की। दूसरी बार चिमटा से पैसा उठाने लगी तो विचार करती है और अग्नि मैया से क्षमा मांगती है, कहती है कि माँ
एक पतिव्रता नारी का यह धर्म नहीं है कि जिंदा में अपने पति को आग दे, लेकिन अगर हम इन्हें आग नहीं दूंगी तो मैं कलंकिनी हो जाऊंगी। इसलिए कलयुग में पतिव्रता बनई के करनवा, अरे कलयुग में पतिव्रता बनई के करनवा, लगाई दीन ये धनिया हंस के निसरवा, लगाई दीन ये धनिया हंस के निसरवा, लगाई दीन ये धनिया हंस के निसरवा। कलयुग, अरे कलयुग में पतिव्रता बनई के करनवा, लगाई दीन ये धनिया हंस के निसरवा, लगाई दीन ये धनिया हंस के निसरवा, लगाई दीन ये धनिया हंस के निसरवा। जब निशान लगा दी दोनों जिगा, अब भैंसा हाथ दाग देंगे, पूरी देही बरी जाएगी। कहीं चलो ब्याह होगा, लेकिन दुल्हन कहती हिया के आदमी जो न जाने पावे कि दोनों ब्याह कर ले, और तुम शाम का आयो सुबेरन। परदेसी कहें कि हमका शाम में छुट्टी, दिन भर तो हम ड्यूटी करबे, शाम काम है सुबेरे चले जाए। धीरे धीरे 3 महीने का समय व्यतीत हुआ, और जब 3 महीने का समय व्यतीत हुआ, दुल्हन समझ गई कि हमारे पेट में गर्भ आ चुका, और जैसे समझ गई कि हमारे पेट में गर्भ आ चुका, करती क्या है, तुरंत उस दुकान में ताला लगाया और स्टेशन पर टिकट कटाया, घर के लिए रवाना हो गई। और हिया इलाहाबाद में का हुए मेहर हुए सब मारे मुहे मुहा करे कि फलाना दुल्हन पता नहीं कहाँ चली गई। जिनके मुहिमा दांत नहीं फंस से हवा निकल जाए, साहब तुमका ना कहे थे नहीं अपने के लिए हो। कोई कहा है उनका हैजा खाए लिए 12 साल बीत गए, परदेश कमा भाग जेबे करी कहा भैया। लेकिन उधर देखिए उसकी चालाकी दुल्हन की। आज वो वहां से जब चलती है, फिर विचार करते कि अगर हम अपने ससुराल जावे तो ससुराल वाले तो हमारे मुंह नोच लिया है। आदमी तो कुछ न कहिए, लेकिन मेहरवे बहुत ज्यादा कही है। तो विचार करती है और अपने मैके को पहुंची। और जब मैके का पहुंची तो सबसे पहले उनकी अम्मा मिली। तो कहीं बिटिया, नहीं बिटिया, कहीं बिटिया तुम म्याला गई रहो, हुआ सहराए गई रहो। कहीं अम्मा हमको सोई ना जो म्याला सहराए जाए। अरे हम गए रहे अपने दुल्हा से मुलाकात करें, और यह बात तब तक कोई न बताए जब तक एक लड़का हमारे ना हो जाए। आज अपने मैके में रहने लगी। धीरे धीरे होता क्या है कि मोरे रामा धीरे धीरे बीताली सा मैया गर्भ भाई, मैया गर्भ से रहाय मैया हो। धीरे धीरे बीताले सा मैया गर्भ से रहे, मैया गर्भ से रहे मैया हो। मोरे रामा एक महीना जब बीतल दूसरा लाख, जाना दूसरा लाख जाना हो। रामा लागल तीसरा माँ दिलवा चौथा जब लागल, चौथा जब लागल हो। रामा लागल तीसरा माँ दिलवा चौथा जब लागल, चौथा जब लागल। आई मोरे रामा धीरे धीरे बीते नौमा, हिनवा लाला न जन्मो लीला हो, रीला जन्मो लीले मुहो। रामा धीरे धीरे बीते नौमा, हिनवा लाला न जन्मा, लीला लाला न जन्मा। धीरे धीरे जिसमें 9 महीना व्यतीत हुए, आज सुंदर लाल की उत्पत्ति हुई। 10-15 दिन बीते। अच्छा जो बोर्ड बांध लगी है उन्हें इतना है ना, तो इनका तो सही जी की कमेटी में है। और देखिए हमारी
बड़ी बहन प्रीति बहन जी की ओर से 101 रुपयों का दान है और बाबा साहब सदैव करे कल्याण बोले सच्चे दरबार की। तो आज देखिए जिस समय सुंदर लाल की उत्पत्ति हुई 10-15 दिन बीत गए, बेटे वो अपनी माता से कहती अम्मा अब ऐसा करो कि हमें ससुरे भिजवा दो। भैया कहीं चलो तुम कहाँ गांव किनारे उतार के चले गए कहीं चलो। और जिस समय गांव के किनारे उतार करके भाई चला गया और जब ससुराल को दुल्हन पहुंची, बूढ़ा हो रही जब देखी कि अरे राम राम ये लड़का खिलावत है कह रहा है मैं अल्लाह हूँ भाग गया है। गांव के लोग बटुरे, गांव की मेहर में तमाम बटुरी, लेकिन वह दुल्हन कहा था कि जो लड़का तुम्हारे लड़के का है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 12 साल जो आदमी घर में न रहे तो कैसे माने कि लड़का हमारे लड़के का है। लेकिन जब गांव के लोग पंच लोग बटुरे तो कहीं नगर जब मेहरेवा कहा थे जो लड़का तुम्हारे लड़के का है तो तुम अपने लड़का को बलवाओ। फिर तो हुआ क्या हुआ? आए कि बाबू लिख के भेजन तार और कहीं तुम्हारी अम्मा बहुत बीमार, इच्छा हुए देखन का आयो ललनवा हो राम। खत में लिखा बाबू लिख के भेजन तार तुम्हारी अम्मा बहुत बीमार और इच्छा हुए देखन का ललनवा हो राम। और जब आखिरी में राम परदेसी सुन देखिन तो कहीं कि 12 साल हो गई आयर हमका और हमका लागत कि हमारी अम्मा का राम नाम सत्य होगा। तुरंत स्टेशन पर टिकट कटाया और घर के लिए रवाना। और जैसे आज सुढ़िया में उतरे हमारी तरीके बहुत ठेलवा घुमा कर रामनगर में। कहन भैया कुछ लायो कमाए? कहने अरे हाँ थोड़ा बहुत लायन है। कहन तुम चाहे कमाए हुए तुम्हारा मेहरुआ जौन कमाए धरू जिंदगी भी याद रखी हो। घुमई से उनके भार बहन पानी ठेलवा, लेकिन पतिव्रता नारी थी। जिस समय देखा कि हमारे स्वामी आ गए तो करती क्या है, हाय 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 लेटा दिया लड़के को, जमीन पर लेटा दिया। और गांव भर इकट्ठा है, घर में नहीं जाने देते हैं दुल्हन को, लेकिन पति को जिस समय देखा तो करती क्या है, आए अरे अपने बलमवा के छुएला चरनावा, अपने बलमवा के छुएला चरनावा, अपने बलमवा के छुएला चरनावा, अरे छुएला चरनावा हो छुएला चरनावा, छुएला चरनावा हो छुएला चरनावा। ऊपर से ढोल पला बाबू या समानावा, ऊपर से ढोल पला बाबू या समानावा, ऊपर से ढोल पला बाबू या समानावा। आज इसने चरण छूने चली, लात मार दिया परदेसी ने। दुल्हन कहती कि स्वामी आपने जाते वक्त कहा था कि बनायो बाग इनार सुंदर एक ललनवा और इमनवा बचायो सुंदरी। परदेसी बहन की हम यह बात तो कह रही, लेकिन जो थारे कह रहे लड़का को अंतेस ले आयो। कहे नहीं स्वामी जो लड़का तुम्हारा आए, कहें हमार कैसे आए समाज के सामने, कहें हमार कैसे आए जब हम 12 साल हो गए घर हम नहीं रही तो हमारा लड़का कैसे आए। फिर नहीं स्वामी मान जाओ तुम्हारा आए, नहीं मानने के लिए तैयार। तो बंद शब्द में दुल्हन सोचती कि अगर समाज के सामने हमारे स्वामी की बेइज्जती हो जाए तब वो नहीं ठीक है। तो राधे श्याम तर्ज में बड़ी बड़ी सुंदर बात अपने पति से कहती है दुल्हन। कहती क्या है कि हे प्राणपति हे प्राणेश्वर, यह दासी प्राण से प्यारी है, पति के जो पग चिन्हों पे चले वही पतिव्रता नारी है। हे प्राणपति हे प्राणेश्वर, यह दासी प्राण से प्यारी है और पति के जो पग चिन्हों पे चले वही पतिव्रता नारी है। और क्या कहा,
पतिव्रता की सच्चाई पर वास करते जग सारा है। इस सकल पंच के बीच पिया कह दो ये लाल हमारा है। इस सकल पंच के बीच पिया लाल हमारा है। इस सकल पंच के बीच पिया कह दो ये लाल हमारा। कहा कि पतिव्रता की सच्चाई पर विश्वास करत जग सारा है। इस सकल पंच के बीच पिया कह दो ये लाल हमारा है। लेकिन नटई नहीं नागा भैया, नेता भैया, जब नटई नहीं नागा तो दुल्हनेवा अपनी सास का भलाई कहीं सम्मत मियाओ। कहीं का बिटिया हम का करी, कहीं तुम करो कुछ ना, कहीं तुम्हारा लड़का है, कहीं जो तो संसार जाना था हमारा लड़का है, कहीं इनका पैदा की हो सोहर मंगलाचार गवायो तेल मुकवा लगायो, कभी इनके हंसिया बांका खुरपा को लाग तो नहीं रहे। बूढ़ा कहीं नहीं हमारे लड़के के कहूँ एक दाग का निशान नहीं। तब मुखिया कही दुल्हनेवा की मुखिया दादा इनका सबसे पहले पैंट उतार के देखा जाए, इनके चुतरे पर एक तांबे के पैसा का निशान है, और इनका भूषण भी निकाल करके देखा जाए, इनके पुट्ठा पर एक तांबे का पैसा का निशान है। इसे झट से कहीं कह रहे तो कितना जाने कि हमारे चुतरे पर और पुट्ठा पर तांबे का पैसा का निशान है। कहीं स्वामी चौनी बरईन से तुम मोहब्बत पान खाए रहो, वो कोई और ना है महिन्यान जी के साथे 3 महीना बितायो, वो कोई और ना है हम महिन्यान। तब उनके जाग सनाका गवा किया है और कहीं तुम बताए रहो कि बनयो बाग इनारे सुंदर एक ललनवा ये मनवा बचायो सुंदरी। मैंने तो अपने कर्तव्य को निभा दिया, लेकिन स्वामी तुम 3 काम बताए रही। जुआ जुआरी के पास न जायो, मैं खाने में न बोतल लगायो, रंडी से आंख ना लड़ायो, तब दुल्हा जायो विदेशवा। बताओ एक को बाकी राखो। जैसे कहीं दुनिया चुपते रहा जो लड़का हमरो आए, और जैसे कहीं जो लड़का हमरो आए, अब वही तक वो अकेले दूर बैठिया गाँव मेहर में मार मुहे मुहा करे। अब दौड़ के लपटे आ गए, कहें हाँ बहनी तुम्हारी हंस मेहरवा ढूंढे ढूंढे मिली। गावे लगी गाना का गाँव है नवा खपरैला छबाव रे नए घर दुल्हन आई। नवा खपरैला छबाव रे नए घर दुल्हन आई। नवा खपरैला छबाव रे नए घर दुल्हन आई। दुल्हन आई हो दुल्हन आई, दुल्हन आई हो दुल्हन। इनका मीठा मीठा भतवा चबाव रे नए घर दुल्हन। जनसा हो निकाला गई द्वारे पे, 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 जनसा हो। और हमारे बेचन भैया जी इसी गांव से 51 रुपयों का दान बाबा साहब सदैव करे कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की। नाना प्रकार से औरतें गाती हैं, लेकिन जब उसने कहा कि हाँ ये पुत्र हमारा है, तो सारी गांव की औरतें बड़ी प्रेम से उसे ले जा करके और बड़े आदर से बैठाती है कि दुल्हन तुम्हारे जैसी दुल्हन तो भारत देश में होना मुश्किल है, कि तुमने अपने पति के वचन को पूरा करने के लिए यहाँ से विदेश तक चली गई। तो अंत लाइन में कहना है क्या है
हाँ मिला ललन जब आई पति से भई सगाई यादो बिजेर चिरचिकई अश भजन जग जीवन कोटवा के वासी हम कायास तुम